नमस्कार। आज क्लियर कट में चर्चा चीनी पर। बात बहुत पुरानी नहीं है। करीब 5 साल पहले भारत ने चीनी के एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड बनाया है। 2021-22 के दौरान करीब 110 लाख टन चीनी का एक्सपोर्ट हुआ। उस साल दुनिया भर में भारत चीनी का दूसरा बड़ा एक्सपोर्टर बन गया था। चीनी से गोदाम भरे थे, भाव दबे हुए थे और सरकार चाहती थी कि किसी तरह चीनी देश से बाहर जाए। फिर मौसम पलटा। हर साल गन्ने की फसल घटने लगी और उसके साथ चीनी का उत्पादन टूटने लगा। और अब नौबत ये आ चुकी है, जो भारत दुनिया को चीनी बेच रहा था वह अब चीनी खरीदने निकल गया। सरकार ने बिना इंपोर्ट ड्यूटी के 10 लाख टन चीनी इंपोर्ट को मंजूरी दी है। कुछ ही समय में एक्सपोर्टर भारत इंपोर्टर भारत बन गया। ये चीनी का स्वभाव है। एक साल गोदाम मीठे से भर जाते हैं, दूसरे साल वही मिठास महंगी हो जाती है। भारत दुनिया के सबसे बड़े शुगर कंज्यूमर में है, दुनिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स में से है। लेकिन आज सरकार 10 साल बाद फिर चीनी इंपोर्ट के लिए तैयार है। वह भी तब जब पहले इंपोर्ट पर 100% टैक्स था। क्यों? क्योंकि कोल्हापुर जैसे बड़े शुगर मार्केट में होलसेल प्राइस अगस्त की शुरुआत से ही करीब 20% बढ़कर 5350 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं, यानी करीब 53 रुपये 50 पैसे प्रति किलो थोक भाव। सरकार पहले एक्सपोर्ट रोक चुकी है, ट्रेडर पर स्टॉक लिमिट ऑलरेडी लग चुकी है और इतना ही नहीं, सरकार ये भी सोच रही है कि गन्ने से इथेनॉल थोड़ा कम बनाए और चीनी ज़्यादा। तो आखिर ऐसा क्या हो गया? भारत के पास चीनी खत्म हो रही है या व्यापारी माल रोक रहे हैं? त्योहार जिम्मेदार हैं? मौसम जिम्मेदार है? या हमने चीनी का इस्तेमाल इतना बदल दिया कि अगर आपके चाय के कप और आपकी कार की पेट्रोल टैंक एक ही गन्ने के लिए मुकाबला कर रहे हैं? आज क्लियर कट में बात इसी पर, चीनी की इसी नई कड़वी कहानी को समझेंगे। मैं हूं शुभम शंकरधर, आप देख रहे हैं क्लियर कट। पहले सवाल, भारत में चीनी कम है क्या? यहां जवाब थोड़ा पेचीदा है। सरकार का कहना है देश में तत्काल घरेलू जरूरत पूरी करने के लिए चीनी उपलब्ध है, यानी दुकान पर कल से चीनी खत्म हो जाएगी ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन बाजार केवल ये नहीं देखता आज कितना माल है, यह भी देखता है कि अगली फसल आने तक कितना बचेगा, और यही चिंता है। इकरा के जुलाई के अनुमान के मुताबिक 2025-26 में ग्रॉस शुगर प्रोडक्शन करीब 3.11 करोड़ टन रहने का अनुमान है। लेकिन पूरी चीनी आपके खाने के लिए नहीं बनी। करीब 31 लाख टन शुगर इक्विवेलेंट इथेनॉल बनाने में चला गया। इसके बाद नेट शुगर प्रोडक्शन करीब 2.8 करोड़ टन बचा और भारत की घरेलू खपत करीब 2.83 करोड़ टन है। यानी इस साल जितनी चीनी खाने पीने के लिए बनी वह घरेलू खपत से थोड़ी कम बैठती है। इसके ऊपर करीब 7 से 8 लाख टन शुगर पहले ही एक्सपोर्ट हो चुकी है। नतीजा, सितंबर के आखिर तक क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल से काफ़ी नीचे रहने का अनुमान है। कुछ ट्रेड एस्टीमेट ऐसे हैं लगभग 35 लाख टन, यानी 3 दशक के निचले स्तर के आसपास चीनी का स्टॉक रह सकता है। यानी देश में चीनी है लेकिन कुशन पतला हो गया है। और कमोडिटी मार्केट में डर शॉर्टेज आने के बाद नहीं शुरू होता, शॉर्टेज की आशंका से होता है। और कैलेंडर भी सरकार के खिलाफ है। अगस्त से नवंबर भारत में शुगर डिमांड का मौसम होता है। गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, फिर दशहरा, दिवाली, शादी विवाह, मिठाई, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, कन्फेक्शनरी, घर में 2 किलो चीनी खरीदने वाला ग्राहक थोड़ा ज़्यादा लेने लगता है। लेकिन असली फ़र्क बल्क बायर डालते हैं। मिठाई बनाने वाले, बेवरेजेस कंपनियां, बिस्किट कंपनियां, फूड प्रोसेसर, उन्हें डर हुआ कि अक्टूबर में माल कम मिलेगा तो वे अगस्त से ही स्टॉक बढ़ाते हैं। और मार्केट में यही दिलचस्प खेल होता है। कल की कमी का डर आज की मांग बढ़ा देता है। यानी शॉर्टेज आने से पहले शॉर्टेज की तैयारी खुद कीमत बढ़ा सकती है। बल्क बायर फेस्टिवल सीजन से पहले इन्वेंट्री बना रहे हैं। मिल्स भी स्टॉक धीरे धीरे बाजार में छोड़ रही थी क्योंकि आगे भाव बेहतर मिलने की उम्मीद थी और सरकार को यही बात पसंद नहीं आई। सरकार कह रही है गणित प्राइस राइज को सही नहीं ठहराता। 28 जुलाई को सरकार ने शुगर डीलर्स पर स्टॉक होल्डिंग लिमिट लगाने का फैसला किया।
फिर 19 अगस्त को स्टॉक होल्डिंग लिमिट को और सख्त कर दिया। क्यों? सरकारी बयान बड़ा दिलचस्प है। सरकार ने कहा मौजूदा डिमांड सप्लाई फंडामेंटल्स इतनी प्राइस राइज को सही नहीं ठहराते और कुछ ट्रेडर्स की होर्डिंग, स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन, यहां तक कि ऐसी पेपर ट्रेडिंग जिसमें शुगर की फिजिकल मूवमेंट हुई ही नहीं, बाजार में आर्टिफिशियल स्कैरिटी का माहौल बना रही है। यानी चीनी केवल बोरी में नहीं घूम रही, उम्मीद में भी घूम रही है। आज खरीदो, कल महंगी बिक जाएगी, इसलिए मत बेचो। अगला आदमी भी यही सोचे और बाजार में उपलब्ध माल घटता दिखे। कमोडिटी मार्केट में साइकोलॉजी भी स्टॉक बन जाती है। इसलिए सरकार पहले ट्रेडर्स के गोदाम पर पहुंची, लेकिन कीमत फिर भी नहीं रुकी। अब अगला हथियार इंपोर्ट। लेकिन इंपोर्ट करना इतना आसान क्यों नहीं है? क्योंकि भारत ने वर्षों पहले अपने शुगर मार्केट के दरवाजे पर बहुत मोटा ताला लगा दिया था। 2018 से शुगर इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी 100% है। मतलब बाहर से सस्ती चीनी दिखे भी तो भारत पहुंचते पहुंचते ड्यूटी उसे महंगा कर देती है। ये ड्यूटी क्यों लगाई गई थी? किसान को बचाने के लिए। सोचिए, यूपी या महाराष्ट्र का किसान महंगा गन्ना पैदा करे, मिल उससे तय कीमत पर गन्ना खरीदे और उसी समय ब्राजील या थाईलैंड की सस्ती शुगर भारत में बिना रोक आ जाए तो घरेलू शुगर प्राइस टूट सकती है। मिल की कमाई घटेगी, मिल किसान का गन्ना भुगतान अटकाएगी। इसलिए इंपोर्ट ड्यूटी कंज्यूमर से ज़्यादा फार्मर की ढाल है। अब वही ढाल कंज्यूमर प्राइस नीचे लाने में रुकावट बन रही है। यही एग्रीकल्चर पॉलिसी का पुराना विरोधाभास है। भाव कम तो किसान परेशान, भाव ज़्यादा तो ग्राहक और सरकार दोनों तरफ खड़ी है। इसलिए चीनी इंपोर्ट खोला गया, लेकिन सीमित मात्रा में। सरकार अब क्या सोच रही है? अभी एक फैसला हुआ है, और भी हो सकते हैं। भारत की पोर्ट बेस्ड रिफाइनरीज, उन्हें अभी रॉ शुगर ड्यूटी इंपोर्ट फ्री करने की सुविधा है, लेकिन शर्त होती है कि उनकी रिफाइंड शुगर वापस एक्सपोर्ट होगी। अब सरकार उनसे कह सकती है कुछ एक्सपोर्ट बाद में करना, पहले करीब 3 लाख टन शुगर घरेलू मार्केट में छोड़ दो। चौथा तरीका, मिल्स को हर महीने डोमेस्टिक मार्केट में कितनी शुगर बेचनी है उस कोटे को बढ़ाया जा सकता है। यानी सरकार इंपोर्ट से पहले गोदाम का नल ज़्यादा खोलने की कोशिश भी कर सकती है। और पांचवा रास्ता सबसे दिलचस्प है, पेट्रोल से शुगर वापस निकालो। यही इस कहानी का असली मोड़ है, क्योंकि आज शुगर इंडस्ट्री केवल शुगर इंडस्ट्री नहीं रही, वह एनर्जी इंडस्ट्री भी बन गई है। गन्ने से शुगर बनती है, लेकिन उसी गन्ने के जूस या मोलिसिस से इथेनॉल भी बनता है और इथेनॉल पेट्रोल में जाता है। भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का बड़ा लक्ष्य बनाया। 2013-14 में ब्लेंडिंग करीब 1.5% थी। 2024-25 तक करीब 19.24%। इथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी भी पिछले कुछ दशक में कई गुना बढ़ाई गई। क्यों? क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम करने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज की बचत के लिए, किसान को गन्ने का ग्राहक, शुगर मिल्स को दूसरी कमाई, और जब देश में चीनी ज्यादा हो तो एक्सेस गेन को इथेनॉल में मोड़ दो। शानदार व्यवस्था। जब तक चीनी ज्यादा है, अब एक गन्ना और 2 पाइप। इसे बहुत आसान तरीके से समझिए। शुगर मिल्स के सामने गन्ना आया, उस गन्ने से ज्यादा शुगर निकाल सकते हैं या कुछ शुगर छोड़कर जूस और बी हैवी मोलिसिस से ज्यादा इथेनॉल बना सकते हैं। यानी एक पाइप रसोई की तरफ और दूसरा पाइप आपके पेट्रोल पंप की तरफ। इस साल करीब 30 लाख टन शुगर इक्विवेलेंट इथेनॉल में चली गई, कुल शुगर आउटपुट का लगभग 10वां हिस्सा। जब शुगर भरपूर थी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब स्टॉक टाइट है। अगली फसल पर वेदर का रिस्क है और प्राइस रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। तो सरकार के सामने सवाल है, पहले मिठाई बचाएं या पेट्रोल में इथेनॉल। इसलिए अगले सीजन में सरकार शुगर केन जूस और बी हैवी मोलिसिस से इथेनॉल प्रोडक्शन सीमित करने पर विचार कर रही है और इथेनॉल बनाने के लिए मेज और राइस का इस्तेमाल बढ़ाया जा सकता है। सी हैवी मोलिसिस से इथेनॉल चलता रहे, क्योंकि उसमें शुगर पहले काफ़ी हद तक निकाल ली जाती है। ये बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट होगा, क्योंकि शुगर की कीमत अब केवल गन्ने की फसल से तय नहीं होती, एनर्जी पॉलिसी भी उसकी सप्लाई तय करने लगी है। यानी E20 भी आपकी चीनी के भाव में बैठा है। सीधे ये कहना गलत होगा कि E20 से शुगर महंगी हो गई, क्योंकि इस प्राइस राइज में कई कारण और भी हैं, जैसे टाइट इन्वेंट्री, फेस्टिवल की डिमांड, स्टॉकिंग, वेदर रिस्क,
पहले हुई इंपोर्ट, मिल्स की धीमी रिलीज, लेकिन ये जरूर सच है कि जिस केन से शुगर बन सकती थी उसका एक हिस्सा इथेनॉल में गया, और जब सप्लाई कुशन पतला हो तो वही डाइवर्जन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी सरप्लस के साथ इथेनॉल समाधान है, शॉर्टेज के समय वही फैसला ट्रेड ऑफ बन जाता है। यही शुगर इकोनॉमी का नया अध्याय है और मौसम की कहानी अभी बाकी है। अगले शुगर सीजन को लेकर चिंता भी है। महाराष्ट्र, कर्नाटका दोनों बड़े शुगर केन स्टेट्स हैं। कम बारिश के कारण अगली केन क्रॉप और शुगर आउटपुट पर सवाल है। अल नीनो का रिस्क भी इंडस्ट्री एस्टीमेट में दिखाई देता है। और शुगर केन कोई 3 महीने की फसल नहीं। आज बारिश कम हुई तो दुकान पर चीनी कल नहीं घटती, उसका असर महीनों बाद मिल के गेट पर दिखता है। इसलिए कमोडिटी मार्केट में मौसम को कैलेंडर से पहले प्राइस में डाल देता है। आज कीमत केवल इस साल की शुगर नहीं बता रही, उसमें अगले साल की बारिश का भी डर मिला है। लेकिन मिलों को तो अब मजा आ रहा होगा, कुछ हद तक हाँ। हायर शुगर प्राइस का सीधा फायदा शुगर मिल्स के रियलाइजेशन और मार्जिन को मिल सकता है। इसलिए प्राइस रैली को बलरामपुर चीनी, डालमिया भारत शुगर, द्वारकेश शुगर, श्री रेणुका जैसी लिस्टेड शुगर कंपनीज के लिए मार्जिन पॉजिटिव माना गया। लेकिन शुगर शेयर होल्डर को कहानी यहीं खत्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 4 उल्टे रिस्क भी हैं। पहला, सरकार ड्यूटी फ्री इंपोर्ट खोल दे, डोमेस्टिक प्राइस पर कैप कर दे। दूसरा, मंथली सेल कोटा बढ़ा दे, मिल को ज़्यादा स्टॉक बाजार में छोड़ना पड़े। तीसरा, स्टॉक लिमिट और दूसरी रेगुलेटरी एक्शन। और चौथा, इथेनॉल डाइवर्जन कम हुआ तो जिन कंपनियों ने डिस्टिलरी कैपेसिटी पर बड़ा निवेश किया उनका प्रोडक्ट मिक्स बदल सकता है। हालांकि मौजूदा ऊंचे शुगर प्राइस पर इंडस्ट्री सोर्सेज का मानना है कि मिल्स को शुगर बेचने में इतना अच्छा रिटर्न मिल सकता है कि कम इथेनॉल डाइवर्जन का तत्काल फाइनेंशियल नुकसान बहुत बड़ा ना हो। यानी हाई शुगर प्राइस मिल के लिए अच्छी खबर है, लेकिन इतनी हाई प्राइस की सरकार जाग जाए वह हमेशा अच्छी खबर नहीं है। कमोडिटी बिजनेस में सबसे खतरनाक प्राइस कभी कभी सबसे ऊंची प्राइस होती है, क्योंकि वहीं से पॉलिसी शुरू होती है। अब समझिए किसान का क्या, यह भी जरूरी है। शुगर मिल्स की सबसे बड़ी रॉ मटेरियल कॉस्ट गन्ना। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए शुगर केन का एफआरपी सेंटर ने 355 रुपए प्रति क्विंटल तय किया, तय रिकवरी रेट के आधार पर। यूपी जैसे कुछ स्टेट्स में स्टेट एडवाइज्ड प्राइस इससे भी अलग हो सकता है। शुगर प्राइस अच्छी, मिल की कैश फ्लो बेहतर, फार्मर का केन पेमेंट आसान। यही वजह है कि सरकार हमेशा शुगर को इतना सस्ता भी नहीं चाहती कि मिल नुकसान में चली जाए, क्योंकि शुगर सस्ती करके कंज्यूमर को 5 रुपए बचाए और दूसरी तरफ लाखों केन फार्मर्स का भुगतान अटक जाए तो दूसरी समस्या खड़ी। इसलिए सरकार शुगर प्राइस घटाना चाहती है, गिराना नहीं। यही फर्क महत्वपूर्ण है। और 2009 की कहानी इसलिए याद रखिए। 2006 से 2008 तक सरप्लस था, भारत ने लाखों टन शुगर एक्सपोर्ट की। 2008-9 में प्रोडक्शन गिर गया, देश नेट इंपोर्टर बन गया। सरकार जीरो ड्यूटी इंपोर्ट के दरवाजे खोल रही थी। इंडिया की भारी खरीद ने 2009-10 में ग्लोबल शुगर प्राइस को बहुत ऊपर धकेलने में भूमिका निभाई। आज दुनिया फिर भारत को देख रही है, क्योंकि इंडिया अगर 10 लाख टन शुगर खरीदने ग्लोबल मार्केट में उतरता है तो घरेलू प्राइस नीचे आ सकती है, लेकिन इंटरनेशनल शुगर प्राइस को सहारा मिल सकता है। यानी दिल्ली कंज्यूमर बचाने निकली तो ब्राजील का शुगर ट्रेडर खुश हो सकता है। कमोडिटी मार्केट में सीमा देश की होती है, भाव की नहीं। तो आगे क्या देखना होगा? पहला, 10 लाख टन ड्यूटी फ्री चीनी इंपोर्ट के बाद आगे क्या कदम होगा? दूसरा, क्या ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की लिमिट आगे बढ़ाई जाएगी? तीसरा, पोर्ट रिफाइनरीज से कितना स्टॉक डोमेस्टिक मार्केट में आता है? चौथा, मिल्स की मंथली सेल कोटा बढ़ती है या नहीं? पांचवा, अक्टूबर से नवंबर की नई क्रशिंग कितनी जल्दी शुरू हो जाती है? इंडस्ट्री ने क्रशिंग जल्दी शुरू करने की बात कही है, लेकिन माइग्रेंट लेबर की कमी के कारण मिल्स के लिए 15 दिन पहले सीजन शुरू करना आसान नहीं दिख रहा। और सबसे महत्वपूर्ण, अगले सीजन में शुगर केन का कितना हिस्सा इथेनॉल में के लिए अनुमति पाता है, क्योंकि यही तय करेगा कि केन का अगला ट्रक मिल से पहुंचकर मिठास करेगा या फ्यूल बनेगा। आखिरी बात, कभी शुगर इंडस्ट्री बहुत आसान थी। किसान गन्ना उगाए, मिल शुगर बनाए, ग्राहक खाए। सरप्लस हुआ, एक्सपोर्ट हो जाएगा, शॉर्टेज हुआ, इंपोर्ट हो जाएगा। अब कहानी इतनी सीधी नहीं रही। आज उसी गन्ने पर 3 दावेदार खड़े हैं। पहला, किसान, उसे अच्छा भाव चाहिए। दूसरा, ग्राहक, उसे सस्ती चीनी चाहिए। और तीसरा, देश की एनर्जी पॉलिसी, उसे इथेनॉल चाहिए। गन्ना एक है, मांग 3।
और ऊपर से बारिश की अपनी मर्जी, फेस्टिवल की अपनी डिमांड, ट्रेडर की अपनी उम्मीद, गवर्नमेंट की अपनी राजनीति। यही वजह है कि एक तरफ सरकार पेट्रोल में इथेनॉल बढ़ाती है, दूसरी तरफ शुगर एक्सपोर्ट रोकती है, तीसरी तरफ ट्रेडर के स्टॉक पर लिमिट लगाती है। असल में ये सब एक ही समस्या के अलग अलग जवाब हैं। गन्ने की एक फसल को 3 जरूरतों में कैसे बांटा जाए, और शायद शुगर प्राइस की असली कहानी भी यही है। चीनी महंगी इसलिए नहीं कि भारत ने अचानक ज़्यादा मिठाई खाना शुरू कर दिया। समस्या है कुशन छोटा हुआ है, फेस्टिवल डिमांड सामने है, अगली क्रॉप को लेकर डर है, कुछ स्टॉक इथेनॉल में गया, कुछ एक्सपोर्ट हो चुका, और मार्केट जानता है कि नई शुगर आने में अभी समय है। इसलिए सरकार अब अपने सारे नल एक साथ घुमा रही है। एक्सपोर्ट बंद, स्टॉक बाहर निकालो, इथेनॉल थोड़ा कम करो, और ज़रूरत पड़ी तो इंपोर्ट खोलो। यानी भारत की शुगर पॉलिसी का नया फॉर्मूला शायद बहुत सीधा है। सरप्लस में गन्ना पेट्रोल टैंक की तरफ, कमी में वही गन्ना वापस रसोई की तरफ। और इन्वेस्टर के लिए यही सबसे बड़ी सीख है। शुगर कंपनी केवल शुगर प्राइस का शेयर नहीं रही, उसकी कमाई अब शुगर प्लस इथेनॉल प्लस गवर्नमेंट पॉलिसी प्लस वेदर 4 का जोड़ है। इसलिए शुगर की सबसे मीठी खबर हमेशा सबसे अच्छी खबर नहीं होती, क्योंकि भाव जितना ऊपर जाता है सरकार उतना करीब आती है, और अभी सरकार दरवाजे पर पहुंच चुकी है। आज के क्लियर कट में इतना ही। मैं हूं शुभम शंकधर, फिर मिलेंगे किसी नई खबर के पीछे छिपे क्यों को ढूंढने। आप बने रहिए अमर उजाला बोनस के साथ।